वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथ क्लास के अंदर नहीं मैथ क्लास के बारे में। तो इज़ इट अ क्लास था? ये एक्चुअली इंटरफेस है, सो माय बैड। लेकिन वैसे जो इंटरफेसेस हैं वो भी बेसिकली इंटरनली या होती वैसे वो क्लासेज हैं, लेकिन एनीवे ये जो मैथ है इसके बारे में बात करते हैं। ये एक बड़े एम के साथ जो है ना, ये प्री बिल्ट चीज़ है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसके अंदर ना हमारे पास कुछ मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जिनको आप बिल्ट इन फंक्शंस कह सकते हैं हमारी हेल्प के लिए। तो उनमें से जो वैसे ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे नुक्ता लगाते हैं तो आपको जो इंटेलिजेंस है वो ये इसकी सारी लिस्ट जो है वो दिखाएगा। लेकिन मैं आपको इनमें से जो ज़रूरी हैं वो दिखाता हूँ। वैसे आप इसकी ये जो यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ के भी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप ऑन योर ओन जो है वो कर रहे हो। तो जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको जो है वो मज़े आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे शुड भी आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मैथ डॉट जो मिन है ना उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ना आप लाइक एनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो भी छोटा होगा ना वो आपको दे देगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आप में भी कोई भी रैंडमली यहाँ पे जो है वो नंबर्स दे देते हैं इसको। तो इन सभी में से जो सबसे छोटा होगा ना वो ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी कोई तादाद हो, वो कोई मसला नहीं है। इनमें से जो भी छोटा होगा वो आपको दे देगा विच इज़ 2, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर रिटर्न कर रहा है, मैं वैसे आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, लेकिन आप टेक्निकली इसको कंट्रोल वी वैसे करना था, बी नहीं। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब ये जो मिन है इसके अंदर वो नंबर आ जाएगा जो सबसे छोटा है और वो आप सेव रख सकते हैं ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट में, और बाद में आप उसको जिधर मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि आपको जस्ट दिखा रहा हूँ उसको उसके अंदर कंसोल के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया। तो इसी के साथ वैसे आपने गैस कर लिया होगा कि एक हमारे पास मैक्स भी होता है। तो मैं इसी सेम को कॉपी करता हूँ ये नंबर्स जो हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं यहाँ पे अभी मैक्स कर देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स। इसको आप यहाँ पे जो मर्ज़ी नंबर्स दे सकते हैं, मैंने वैसे सेम नंबर्स ही दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो अभी जो है वो उस इन सभी में से जो सबसे बड़ा है वो इस केस में 7 है, तो वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे, अब हमें जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। और इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ है ना उसकी बात करते हैं हम। तो वो क्या है, एक्चुअली हम तरतीब से ही बात करते हैं जो ज़रूरी हैं, या मैं ऐसे ऐसे आपको बताता जाता हूँ। ये ई जो कांस्टेंट होता है ना, ये उसकी बात हो रही है। अगर आपने मैथ्स की है थोड़ी सी भी मैट्रिक में या इंटरमीडिएट वाली, तो आपको ये ई जो है ये आपने देखा होगा। पता वैसे मुझे भी कोई नहीं ये ई होता क्या है, लेकिन ये मैथ्स में होता है। और इसकी जो वैल्यू है अगर आपने वो लेनी है तो वो आप मैथ डॉट ई की मदद से यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास मैथ डॉट पाई होता है, ये आपको पाई की वैल्यू देगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे प्री सेव्ड है, आपको इसका कोई वेरिएबल बनाने की ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये वैल्यू है, आपने इसको इस तरह से कॉल नहीं करना, इट्स जस्ट ए कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू आप इस तरह से बस एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे हम यूजुअली इस तरह की चीज़ों को कॉन्स्टेंट्स में इस तरह से स्टोर करते ही हैं बिकॉज़ वो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर वो ऑलरेडी सेव्ड है, कोई वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो जो गुड प्रैक्टिस है वो यही है कि आप इसको इस तरह से लिख लें। लेकिन अगर आप बार बार लिख रहे हैं तो फिर ये इसका फ़ायदा है कि ये अब कैरेक्टर्स कम है, ये दो हैं पी आई, और ये MATH नुक्ता और PI, तो अगर आप टाइपिंग अपनी थोड़ी बचाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जस्ट डायरेक्ट इसको इस तरह से यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुझे सारा कुछ नहीं याद, तो इसलिए मैं यहाँ से नकल लगाऊंगा। उसके बाद ये LN जो नेचुरल लॉगरिथम बेस 10 के साथ है, जो कि आप मुझे नहीं लगता वैसे आप कभी इसको यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में। और ये 2 के साथ है जो है नेचुरल लॉग, और फिर ये लॉग सारे लॉग्स हैं। फिर ये जो स्क्वायर रूट है, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट हम इतना बात नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट 2 भी, क्योंकि ये प्री बिल्ट आप ऐसे समझ लें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है,
सो यू नो उसके बाद ये अबस है। अबस एक्चुअली क्या होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्स या ABS जो भी इसको पढ़ना है, वैसे ये एब्सोल्यूट होता है। तो ये उसका शॉर्ट है, मतलब एब्सोल्यूट जो लफ्ज़ है उसका। तो ये क्या करता है, ये ना आप इसको कोई भी वैल्यू देते हैं, कोई भी नंबर एक्चुअली देते हैं, क्योंकि ये मैथ है तो देंगे तो आप इसको नंबर्स ही। तो हम यहाँ पे ABS बनाते हैं और इसको ना आप जो भी नंबर देंगे अगर तो वो होता है, एक्चुअली ये नंबर का ना मॉड ले लेता है। आई थिंक उसको मॉड ही कहते हैं, वो जो साइडों पे दो इस तरह से पाइप्स लगा देते हैं नंबर के, है ना। यानी कि उसकी जो भी उसकी अगर अगर वो नेगेटिव नंबर है ना तो उसको पॉजिटिव बना दें, अगर पॉजिटिव है तो फिर वैसे ही ठीक है, ठीक है, उसको मज़ीद पॉजिटिव नहीं बना सकते हम। अगर आप इसको 10 देते हैं ना, नेगेटिव कोई भी नेगेटिव नंबर देते हैं तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। आप यहाँ पे अगर अबस लिखते हैं तो इसके अंदर ये 10 आ गया। और अबस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका नाम हमने अबस रखा है, ठीक है। आप इसका जो भी नाम रखेंगे मैं उससे उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अगर ये पॉजिटिव होता दैन इट्स ऑलरेडी पॉजिटिव। तो ये नहीं कि ये इन दोनों को इन्वर्ट कर देता है, माइनस है तो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नो, जो भी आपके पास वैल्यू है अगर वो नेगेटिव हुई तो उसको पॉजिटिव कर देगा, अदरवाइज़ कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू एज इट इज़ जो है वो आपको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हैं ये वो ए कॉज ये वो है, और ये हाइपरबॉलिक का है, फिर ये ए साइन और ए साइन एच, ये सारे वो हैं, वी डोंट डू दैट। और ये कबरत जो भी है ये एक्चुअली क्यूब रूट है, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो हम कुछ परफेक्ट क्यूब रूट्स जो है ना वो देखते हैं। लाइक मे बी किसका देखें, मे बी हम इसका नाम कबरत रख देते हैं, या मे बी जस्ट क्यूब, तो ताकि कबरत ये क्या होता है। तो 27 जो होता है ये किसका क्यूब रूट, एक्चुअली इसका क्यूब रूट क्या है, तो वो 3 होता है। आई थिंक यही होता है, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूँ, हाँ 3 ही होता है। तो यानी कि 3 की पावर 3 27 होता है ना, तो उसका क्यूब रूट क्योंकि हम ले रहे हैं तो वो ये इतना आ जाएगा। वैसे आप इसको ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट ही देंगे, आप इस तरह की अबली भी मार सकते हैं। तो वो मैं परफेक्ट इसलिए दिया था बिकॉज़ वो उसको विजुअलाइज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है। और 2 का 8 होता है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। क्यूब रूट एक्चुअली इसका ये मतलब है कब ये जो भी है एक्चुअली ये क्यूब रूट का ही शॉर्ट है, CBRT, ठीक है। और उसके बाद हम तरतीब से जा रहे हैं नकल लगाते हुए। उसके बाद ये सील है, ठीक है। तो सील क्या करता है, अगर आपको इसका भी पता है, थोड़ी सी आपने मैथ की है मे बी कैलकुलस, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, या वैसे ही में भी आपने पढ़ा हो। तो ये कोई भी नंबर लेता है आपसे, फ्लोटिंग वैल्यू लेता है, यानी कि इशारिये वाला नंबर लेता है। और अगर तो कुछ इस तरह से हो 12.0 तो ये 12 भी ठीक है, ठीक है। सील, तो ये आपको ना उसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ दे देगा लाइक दिस। और इसको एक्चुअली ये क्या करता है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर रिटर्न करेगा। इसके आगे ये नुक्ता नहीं फिर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर इसके आगे कुछ इस तरह का था तो फिर इसका क्या मतलब है, सील यानी कि छत, इसको ऊपर लगा दें तो 12 का क्या बन जाएगा, 13। और ये राउंड नहीं है, राउंड इज़ ए डिफरेंट थिंग। राउंड के अंदर क्या होता है कि आपके पास इधर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो आप उसको नेक्स्ट नंबर बना देंगे, अदरवाइज़ आप उसको 12 ही रखेंगे। लेकिन ये वो नहीं है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का भी है तो ये स्टिल उसको 13 बना देगा, ठीक है। ये बिल्कुल, हालांकि ये बिल्कुल मामूली सी वैल्यू है 001, लेकिन स्टिल ये उसको 13 ही बनाएगा बिकॉज़ ये सील है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, और ये बस इतना ही करता है, सो इसलिए हम कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और मैथ डॉट नेक्स्ट क्या है हमारा, ये सिल्स 32 हम नहीं करेंगे बिकॉज़ ये। और इसके बाद ये कॉज है, कॉज एच, और ये एक्सपोनेंट, ये आप एक्सपोनेंट जो है ये आई थिंक क्या होता है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ E, yeah, not gonna do that boring stuff, रियाजी, आई मीन नो, मैथ बोरिंग नहीं है लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद ये फ्लोर, ये जो सील है ना ये उसका उल्ट है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं फर्श, या दैट्स
दैट्स व्हाट। तो अभी अगर आपके पास कुछ इस तरह का है 99999, ये स्टिल इसको 13 बनाएगा, ठीक है। तो 13 नहीं, सॉरी, जो 12 है वो बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये मैं इस तरह से छोटी छोटी वैल्यूज़ के साथ ये इस तरह से क्यों, मतलब ये डिफरेंस के साथ दिखा रहा हूँ कि आप इसको राउंड के साथ कंफ्यूज नहीं करें। सील का क्या मतलब है कि इशारिये के बाद अगर कहीं पे भी आपको छोटी सी भी वैल्यू मिल गई ना, तो आपने उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है, जो आपकी ये इशारिये से पहले वाली वैल्यू है। और अगर फ्लोर आ गया है तो सामने जितनी बड़ी वैल्यू ही क्यों ना हो, जो आपके इशारिये के बाद है, जितनी ही क्यों ना बड़ी हो, आप उसको बस इग्नोर कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास सिर्फ 12 रह जाएगा, ठीक है, फ्लोर के केस में। और सील जो है वो उसको एक जो है वो आगे बढ़ा देगा। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अपनी नकल जारी रखते हैं। उसके बाद है एफ राउंड भी वही सेम चीज़ है, ये बस थोड़ी सी प्रिसीजन का मसला है, लेकिन ये काम ये भी वही करता है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, यहाँ पर ये पार्टनीयूज जो है ये भी उसका ट्रिग्नोमेट्रिक कुयबली है। और ये जो आइमल है ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन या दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके तो उसका रिज़ल्ट रिटर्न करता है। लेकिन हमारे पास ये मक्खी जो है तो हम इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ठीक है। आइमल वैसे वही काम करता है। उसके बाद ये लॉग है, अगर आप लॉग निकालना चाहते हैं, लॉग बेस 10 है। और ये कुछ और लॉग्स हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम हमने पहले ही देख लिया। और ये पऊ है। और पऊ क्या होता है, आपके पास कोई भी नंबर है लाइक मे बी 3, और इसकी पावर आप कोई रेज़ करना चाहते हैं, एनी पावर, ठीक है। तो वो एक तो था ना हमारे पास वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट तो खैर अभी हमने नहीं देखा, क्यूब देखा है। तो वो क्या होता है, वो 1/3 पावर होती है ना, है ना। तो लेकिन हम इस तरह की पावर तो नहीं खैर करेंगे, हम इसकी पावर 10 कर देते हैं, यानी कि 3 पावर 10। उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा तो हम इसको पऊ कह देते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विच इज़ दिस नंबर, ठीक है। तो ये पावर जो है ये इस तरह से। और आप इधर कोई जो अपनी वो चीज़ है वो भी दे सकते हैं, लाइक जो पहले था, क्योंकि क्यूब रूट ये वैसे थोड़ी सी हम मैथ कर रहे हैं कि क्यूब रूट बेसिकली 1/3 होता है ना पावर। तो अगर आप वो भी लिखते हैं तो जुगाड़ चल जाएगा। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास ये एक बर्थ है तो हम तो वैसे इसी को यूज़ करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली आप ये भी कर सकते हैं, ये बेसिकली उसकी वो पावर ही हो रही है, ठीक है, एनीथिंग। तो जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी नकल जारी रखेंगे, दैट्स व्हाट। तो उसके बाद है रैंडम, दिस इज़ गुड। तो रैंडम क्या करता है, ये आपको हर बार रैंडम नंबर रिटर्न करता है, दिस इज़ really cool, returns a pseudo random actually number between 0 and 1, ठीक है। तो ये 0 से लेके 1 तक, 0 भी इंक्लूसिव है। ज़िंदगी में कभी कभी जो है वो ये 0 भी रिटर्न कर देता है, और कभी कभार जो है वो 1 भी, लेकिन ये हर बार आपको रैंडम नंबर देगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रैंडम नंबर अपना बनाते हैं और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, जितनी बार मैं यहाँ पे ये कोड रन करूँगा ना, ये डिफरेंट नंबर आपको देगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बड़ा नंबर चाहिए ना इसमें से, तो आप ना ये चीज़ मिक्स कर सकते हैं अपनी मैथ के अंदर, ठीक है। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप इसको ये, क्योंकि इशारिये में 0 से लेकर 1 तक है, तो अगर हमें कोई और नंबर चाहिए हो तो फिर क्या, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा जादू मादू कली कलादू कर सकते हैं। और वो क्या है, वो करते हैं, वो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें मे बी 100 के साथ, ठीक है। तो इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी नंबर को अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो इशारिया है ये उठ के इधर नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 94 पॉइंट, ये सारी जबली। तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी रिज़ल्ट आ जाए ना हमारे पास, हम इसको कर देते हैं फ्लोर या सील, जो भी आपने करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये दोनों क्यों करेंगे, क्योंकि ये उनको उनके आगे का ये जो सबब है ना सारा, ये उड़ा देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे पे मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इशारिया इधर से उठ के थोड़ा आगे आ जाएगा। फिर उसको हम फ्लोर कर देंगे,
तो आगे का जो गंद होगा वो उड़ जाएगा और हमारे पास एक होल नंबर यानी कि इंटीजर जो है रैंडम वो इस तरह से आ जाएगा और ये 100 से छोटा ही होगा। अगर आप और भी बड़े करना चाहते हैं तो इधर एक और ज़ीरो लगा दें, सिंपल एज़ दैट। तो मतलब इस तरह से आप रैंडम नंबर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप जो अपनी ये मैथ है उसको मिक्स भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लोर के सिवा हमारे पास कुछ और भी हैं, लाइक ट्रंकेट एंड ट्रंक एक्चुअली उसका शॉर्ट होता है, और राउंड भी है तो उसको भी देखते हैं, लेकिन हम क्योंकि नकल वाइज जा रहे हैं तो उसकी अभी शायद बारी नहीं आई, या आई थिंक आने वाली है। ये रैंडम के नीचे राउंड ही है, तो इनफैक्ट हम ये जो राउंड होगा ये अब वो वाली गेम है, ठीक है। तो हम इसको वैसे डिफरेंटली ही करते हैं कि इसको भी आप कोई ना कोई जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना, यानी कि इशारिये वाली, वो देंगे। तो हम इसको 76 दे देते हैं और मैं इसको दे देता हूँ इधर ये, ठीक है। तो इसको राउंड करने से क्या आता है, इसको राउंड करने से जो है वो 76 ही आएगा ना, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो आप लाइक इधर ये भी कर दें तो दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन जो ही आप इधर 5 करेंगे तो ये उसको ऊपर भेज देगा, ठीक है। ये जस्ट मैथ। तो ये राउंड एक्चुअली वो वाला काम करता है। अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो फिर राउंड कॉल करें राउंड फंक्शन को। और फिर उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट नकल है, राउंड के बाद ये साइन, ये आपको नंबर बताएगा, ये आपको साइन बताएगा आपके नंबर का कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। और ये साइन वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये साइन हाइपरबॉलिक, और ये स्क्वर्ट स्क्वायर रूट एक्चुअली। तो ये कोई भी आप इसको नंबर दे के तो ये उसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एस रूट कह देते हैं फॉर सम रीज़न। तो 43 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 36 कर देते हैं ताकि हमें जो इसका स्क्वायर रूट है वो मिल जाए। ये बेसिकली क्या है, ये पावर है। पावर क्या, कौन सी पावर, 1/2। तो वो तो खैर मैथ का रूल है, तो होपफुली आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या होता है। तो आपको ये पावर कॉल करके ये वाली 2 या 6 या 36 और 1/2 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास SQRT नाम का जो मैथ के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक ये थोड़े से ये 10 है, 10H है, वी डाउंट डू दैट। और ये वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, तो आप इधर कुछ भी लगा सकते हैं। तो मुझे वैसे 10 आई थिंक 45 का कुछ है सही अच्छे वाला होता है, कि पता नहीं इन्फिनिटी नहीं होता, आई होप नॉट, मुझे वैसे ज़रा भी याद नहीं है। लेकिन मैं आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये वैसे वो नहीं होता, आई थिंक ये √2 है, नहीं वो नहीं है ये। एनीवे ये जो भी है √2, तो ये ऐसा नहीं होता, वो 1.4 समथिंग होता। 45 नहीं, फिर वो 30 का होता है ना, 90 का। एनीवे मुझे ज़रा भी याद नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ एक शायद 1 भी होता है, मे बी 60 का होता है। ओह माय गॉड, आई विल जस्ट गिव अप। आपको अच्छी आती होगी तो या यू डू दैट। उसके बाद ये है ट्रंक। तो ट्रंक क्या करता है, ये बेसिकली ये फ्लोर वाला काम करता है। पता नहीं इन्होंने ये भी क्यों रखा हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा कि इसके आगे जितना भी ये इशारिया वाली इस बाब है ना, उसको बस ये उखाड़ देगा, ठीक है। तो ये फ्लोर की बजाय आप यहाँ पे ट्रंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम इधर कर रहे थे ना, ये वही सेम काम करेगा। वैसे मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ट्रंक जो है फर्स्ट 2 हम इसको कह देते हैं, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ट्रंक 2 जो है इसके अंदर हम रख देते हैं मे बी जो मर्ज़ी आप रख दें, जैसे हमने पहले रखा था, आप जो मर्ज़ी रख लें, इट डज़न्ट मैटर। वो उसके आगे वाली जो चीज़ होगी इशारिये वाली, उसको बस उड़ा देगा, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो ट्रंक ये करता है। अब आई थिंक जो भी इसके अंदर अच्छे वाले थे, अच्छे वाले से मुराद के जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं करके, और बाकी जो हैं वो आपको पता है कि कैसे करने हैं। बहरहाल ये इस तरह से जो है वो मैथ लाइब्रेरी है हमारे पास, बड़ी ही यूज़फुल है और बड़ी ही मज़ेदार है।
तो ये हम आगे वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर भी बार बार जो है कंटिन्यूसली वो यूज़ कर रहे होंगे, और आप भी इसको थ्रू आउट योर जावास्क्रिप्ट थिंग आप भी यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. सो ये होती है रियाजी इन जावास्क्रिप्ट.